morning to students of class 8. I am taking up the next portion of the chapter microorganism, and that is preservation of food. What do we जो है स्टोर जो है माने वाई डू वी जो है माने स्टोर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन जो है इन रेफ्रिजरेटर एंड सीरियल्स पल्सेज एंड स्पाइसेज इन जो है सो जार्स। कहता है कि हम लोग, ये सवाल है कि हम लोग जो है सो फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को हम लोग क्यों जो है सो स्टोर करते हैं रेफ्रिजरेटर में, एवं जो अनाज हैं, सीरियल्स हैं, जो पल्सेज हैं, स्पाइसेज हैं, इन सबों को हम लोग क्यों जार में रखते हैं। ड्राई थिंग्स लाइक जो है सीरियल्स एंड पल्सेज डू नॉट जो है स्पॉइल ईजिली। और जो सूखे हुए जो आपके जो सीरियल्स हैं, अनाज हैं और जो दालें हैं, वो आसानी से वो स्पॉइल नहीं होते हैं, यानी बर्बाद नहीं होते हैं। इसलिए हम लोग इनको स्टोर करते हैं लंबे समय तक के लिए, बिना जो है सो क्या रेफ्रिजरेटर के, यानी बिना रेफ्रिजरेटर के इन चीज़ों को लंबे समय तक जो है सो स्टोर किया जा सकता है। और इसी कारण दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड जो है सो नॉन जो है सो पेरिसेबल। और इसी कारण इनको जो है सो नॉन पेरिसेबल कहा जाता है। पेरिस का मतलब बर्बाद होना, डिस्ट्रॉयड होना। तो ये नॉन पेरिसेबल है, ये जो है सो बर्बाद होने वाला नहीं है। मिल्क, मीट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो आपका दूध है, मांस है, वेजिटेबल्स है, आपके जो है सो जो फल हैं, ये जो है सो दूसरी तरफ ये बहुत आसानी से तुरंत जो है सो बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है दे आर कॉल्ड जो है सो पेरिसेबल। इसीलिए इनको पेरिसेबल कहा जाता है, ये क्योंकि ये तुरंत बर्बाद हो जाते हैं, बर्बाद होने में इनको कम समय लगता है। और अब ये देखना होगा कि ऐसी क्या बात है कि क्या ऐसा होता है कि जो इनको तुरंत जो है सो ख़राब कर देता है, यानी इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। व्हाट मेक्स फूड जो है सो गो बैड, यानी क्या ऐसा है जो भोजन को बर्बाद कर देता है। साधारणतया जो एक्शन होता है बैक्टीरिया का, फंगी का अथवा इंसेक्ट्स का, ये सब हैं जैसा कि आप जानते हैं कि बैक्टीरिया और फंगी जो है सो क्या करते हैं। फंगी ये क्या करते हैं, स्पोर्स पैदा करते हैं। ये जो है सो क्या करते हैं, स्पोर्स पैदा करते हैं, प्रोड्यूस जो है सो छेद करते हैं, ये जो है छेद करते हैं। व्हेन दी जो है सो स्पोर्स जो है सो सेटल ऑन फूड, और ये जब यही स्पोर्स जब आकर के आ जाते हैं फूड पर या रहते हैं, दे जो है सो ग्रो, मल्टीप्लाई एंड डीकम्पोज द फूड। तो ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया और फंगी, ये सब जो है सो इनके वजह से, और ये जो है सो जब भोजन पर बैठते हैं तो ये क्या करते हैं कि फूड पर जब ये आते हैं तो काफ़ी संख्या में इनकी संख्या बढ़ जाती है, यानी ये मल्टीप्लाई करने लगते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में, और उसको सड़ा देते हैं अथवा उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसको डीकम्पोज करते हैं। दे ऑल्सो जो है सो रिलीज सब्सटेंसेस विच आर जो है सो हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। और साथ ही साथ डीकम्पोजिंग के साथ साथ ये कुछ ऐसे पदार्थों को भी पैदा करते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है। बहुत से ऐसे जो है सो तरीके हैं फूड को प्रिजर्व करने के। देयर आर मैनी जो है सो वेज ऑफ जो है सो प्रिजर्विंग फूड। मोस्ट ऑफ दीज जो है सो इन्वॉल्व स्टेप्स टू क्रिएट कंडीशंस इन विच इट इज़ डिफिकल्ट फॉर जो है सो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म टू ग्रो। तो ये बहुत से ऐसे तरीके हैं कि भोजन को संरक्षित किया जा सकता है जिन मेथड से। और अधिकतर जो इनमें जो कदम जो शामिल हैं इनके संरक्षण में, वो क्या है कि ऐसा उपाय किया जाता है, ऐसा किया जाता है कि ये जो हानिकारक जो ऑर्गेनिज्म हैं, ये हानिकारक जो जीव हैं, ये आसानी से ग्रो नहीं कर सकें, यानी इनके ग्रोथ को कम किया जा सके अथवा जो है समाप्त किया जा सके। दीज ऑर्गेनिज्म जो है से रिक्वायर ए मॉइस्ट जो है से इन्वायरमेंट एंड रेंज ऑफ जो है टेम्परेचर क्लोज टू रूम जो है सो टेम्परेचर। और इनको ग्रो करने के लिए इन जो है सो जीवों को क्या होता है कि इनको जो है सो मॉइस्ट इन्वायरमेंट की आवश्यकता होती है, यानी जो है सो भीगा हुआ, यानी जो है सो नमी वाला जो पर्यावरण होता है, जो वातावरण होता है, इसकी आवश्यकता होती है। और
रूम टेम्परेचर के करीब करीब, यानी रूम टेम्परेचर के क्लोज, इस तरह का टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर के बराबर हो, इस तरह के टेम्परेचर की आवश्यकता होती है ताकि ये जो है सो ग्रो कर सकें। और अब हमको ये देखना है कि ये नाउ दैट यू हैव ए जनरल जो है सो, अब क्या है कि फूड जो है सो क्यों बर्बाद होता है, एक जो है सो जनरल आइडिया अब आपको जो है सो हो गया है। अब हम लोग देखें कि कौन कौन ऐसे तरीके हैं जिन तरीकों को अपनाकर हम लोग जो है सो फूड को जो है सो प्रिजर्व कर सकते हैं अथवा भोजन को संरक्षित कर सकते हैं। तो स्टोरिंग फूड, पहला स्टोरिंग फूड, कीपिंग फूड कवर्ड इज मोस्ट बेसिक वे ऑफ प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम जो है इंसेक्ट्स एंड अदर जो है सो ऑर्गेनिज्म। आप देखते होंगे कि भोजन को स्टोर करना यानी उसको कवर करना, जो भी भोजन है उसको ऊपर से कवर कर देना, ये जो है सो आधारभूत तरीका है भोजन को इंसेक्ट से यानी कीड़े मकोड़ों से एवं दूसरे जो है सो जीवों से बचाने का। ये एक जो है सो कॉमन तरीका है, एक सामान्य तरीका है। लेकिन ये जो है सो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ये तरीका माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उन जो है सो भोज्य पदार्थों को यानी फूड को या उसको बचा नहीं पाता है, यानी बट दिस डज नॉट जो है सो प्रोटेक्ट इट फ्रॉम जो है सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इनको ये ढांकने का जो तरीका है यानी कवर करने का जो तरीका है, इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो कार्य होता है उससे इसे बचाया नहीं जा सकता है। इस भोजन का जो स्टोरिंग है, स्टोरिंग ऑफ फूड इन जो है से एयर टाइट कॉन्टैक्ट माने कंटेनर इज जो है सो बेटर। अगर जो है सो अगर भोजन को अगर स्टोर करते हैं आप एयर टाइट जो है सो कंटेनर में यानी बर्तन में, तो ये ज़्यादा अच्छा है। ये क्या करता है, ये जो है सो माने इट शट्स जो है सो आउट इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द जो है सो एयर। ये क्या करता है, ये जो है सो जो हवा में जो इंसेक्ट्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या करता है, ये बंद कर देता है। एज ऑल्सो जो है सो मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को भी वहाँ आने नहीं देता है, इंसेक्ट्स को भी आने नहीं देता है और जो है सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी आने नहीं देता है। तो इस तरीका ये जो मेथड है, दिस मेथड कॉल्ड जो है सो ड्राई स्टोरेज, और इस तरह का जो तरीका होता है स्टोर करने का, इसको जो है सो ड्राई जो है सो स्टोरेज कहा जाता है। और ये सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है आपको नॉन पेरिसेबल जो है सो फूड के लिए, यानी ये नॉन पेरिसेबल फूड में ये मेथड जो है सो अपनाया जाता है। अब आइए दूसरा तरीका है सुखाना, ड्राइंग। बैक्टीरिया और फंगी जो है सो इनको मॉइस्चर चाहिए ग्रो करने के लिए, यानी इनको जो है सो ज़्यादा मल्टीप्लाई करने के लिए, यानी इनकी संख्या बढ़ाने के लिए जो है इनको चाहिए मॉइस्चर। तो मॉइस्चर में जल्दी ग्रो करते हैं, इसलिए जो ड्राइंग है यानी इसका जो सुखाना है अथवा डिहाइड्रेशन माने हाइड्रेटिंग जो है, यानी जो है सो डिहाइड्रेट कर देना, यानी जो है सो उसमें स्थित जो है सो जो वाटर का जो अंश है उसको बाहर निकालना, डिहाइड्रेट करना। तो ये जो है सुखाना अथवा पानी के अंश को भोज्य पदार्थ में, यानी जो है सो जो फूड आइटम्स हैं उनमें से जो पानी का जो अंश है उसको बाहर निकालना एक जो है सो तरीका है भोजन को संरक्षित करने का। और सन ड्राइंग, ये जो है सो यानी धूप में सुखाना, सन ड्राइंग जो है एक परंपरागत जो है सो तरीका हमारे यहाँ है, ट्रेडिशनल मेथड है भोजन को प्रिजर्व करने का यानी संरक्षित करने का। जैसे आपका जो है सो व्हीट है यानी जो है गेहूँ है, आपका चावल है, आपके दाल हैं, पल्सेस हैं, और ये सब को जो है सो साफ़ कर दिया जाता है, साफ़ करके और इसको सुखा दिया जाता है धूप में स्टोर करने के पहले, यानी इसको आप जमा करके आप किसी कंटेनर में रख रहे हैं, इसके पहले इसको खूब साफ़ सुथरा करके धूप में सुखा दिया जाता है। और जो पत्तेदार जो सब्जियां हैं, लीफली जो है सो जो वेजिटेबल्स हैं, जैसे मेथी हुआ वगैरह, ये जैसे जो है सो मैंने कहा ये सब जो है सो लंबे समय तक इनको ये क्या करते हैं। और जो जैसे मिंट है या मिंट, ये इसको पेपर मिंट कहते हैं हम लोग, ये और सन जो है सो ड्राइड, सो दैट इनको भी सन ड्राइड हम लोग कर देते हैं, सुखा देते हैं पत्तेदार सब्जियों को, कि ताकि ये जो है सो लंबे समय तक इनको स्टोर किया जा सके, इनको जो है सो लंबे समय तक रखा जा सके। जैसे पोटैटो है,
इसको भी हम लोग सुखा लेते हैं। और इसी तरह के और भी बहुत से ऐसे जो हैं सो सब्जियां हैं जिनको हम लोग ड्राई करके यानी सन ड्राई करके हम लोग उसको प्रिजर्व करते हैं, यानी उसको रख लेते हैं, जो लंबे समय तक माने हमको माने उसका उपयोग हम लोग करते हैं। अब जो मॉडर्न जो आधुनिक तरीका है, मॉडर्न मेथड ऑफ ड्राइंग फूड आर नॉट जो डिपेंडेंट ऑन द सन। और ये जो आधुनिक तरीका है भोज्य पदार्थों को सुखाने का, ड्राई करने का, ये सूरज पर यानी सूर्य पर आधारित नहीं है। हॉट एयर इज जो है सो ब्लोन ओवर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स टू ड्राई देम, और बहुत गर्म हवा को पास कराया जाता है माने फलों के ऊपर से एवं वेजिटेबल्स के ऊपर से, ताकि ये जो है सूख जाएं। और जो दूसरे तरीके हैं, जो इस अदर मेथड्स आर यूज टू ड्राई जो है सो मिल्क पाउडर को ड्राई करने के लिए अन्य तरीके अपनाए जाते हैं, कॉफ़ी को, और जो है सो जो सूप पाउडर्स हैं, और इसी तरीके बहुत से ऐसे सो ऑन, और इसी तरीके से बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिनको जो है जिनको ड्राई करने का तरीका उनके ऊपर से गर्म हवा पास कराया जाता है, यानी हॉट वाटर जो है सो ब्लो कराया जाता है ये इन चीज़ों के ऊपर से। तो ये लंबे समय तक बने रहते हैं, यानी प्रिजर्व हो जाते हैं, सूख जाते हैं। ड्राइंग का ये एक तरीका हुआ। अब हम लोग देखें एक अन्य तरीका है, दैट इज जो है सो फ्रीजिंग। अनदर वे ऑफ जो है सो डिस्करेजिंग द जो है सो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। एक अन्य तरीका है बैक्टीरिया के ग्रोथ को डिस्करेज करने का, यानी उसको हतोत्साहित करने का, या कम से कम बैक्टीरिया पैदा हो, बैक्टीरिया अथवा फंगी। तो वो क्या है कि फूड को लो टेम्परेचर पर स्टोर किया जाए, यानी ऐसे जगह पर रखा जाए, उनको स्टोर किया जाए जहाँ का टेम्परेचर काफ़ी लो हो। और ये जो तरीका है इसको कोल्ड स्टोरेज कहा जाता है। ये जो तरीका है, दिस मेथड कॉल्ड कोल्ड स्टोरेज इज सुटेबल फॉर पेरिसेबल जो है सो फूड आइटम्स। और ये पेरिसेबल यानी ऐसे जो है सो फूड आइटम्स जो बर्बाद हो सकते हैं, ऐसे जो है सो आइटम्स के लिए जो फ्रीजिंग मेथड ये सबसे अच्छा माना जाता है। आप जानते हैं कि जो फ्रेश फ्रूट है या वेजिटेबल्स है, साथ ही साथ जो कुक्ड फूड है जो बनाया हुआ भोजन है, कुक्ड फूड है, इसको भी प्रिजर्व किया जा सकता है लंबे समय तक के लिए रेफ्रिजरेटर में। जो फ्रोजन फूड है, यानी जो जमा हुआ, यानी काफ़ी जो लो टेम्परेचर पर रखा हुआ जो फ्रोजन फूड है, जैसे आपके जो है सो मटर है, पीज हैं, मीट हैं या फिश हैं, इनको भी स्टोर किया जा सकता है डीप जो है सो फ्रीजर्स में। आपको लगभग एक सप्ताह तक, फॉर 1 वीक्स, यानी एक सप्ताह या इससे भी जो है सो ज़्यादा समय तक ये जो टेम्परेचर है फ्रीजर का, इसको रखा जाता है -18 डिग्री जो है सेल्सियस के नीचे, यानी -18 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखे गए आपके फूड आइटम्स, आपके जो ये मटर, आपके मांस यानी मीट, ये फिश, इसको जो है कई सप्ताहों तक इसको आप प्रिजर्व करके यानी इसको संरक्षित करके रख सकते हैं। और इसके अलावा जो और तरीका है वो है प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करना, यानी एडिंग जो है सो प्रिजर्वेटिव्स, यानी जो संरक्षण करने वाले ऐसे जो है सो कुछ केमिकल्स जिनको प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है, तो ये इनको ऐड करना, यानी भोजन में प्रिजर्वेटिव्स लाइक जो है सो सॉल्ट। प्रिजर्वेटिव में बहुत से चीज़ हैं, जैसे आपके सॉल्ट भी हैं, शुगर भी हैं, विनेगर यानी जिसको आप सिरका कहते हैं वो हैं, आर ऑफन जो है सो एडेड टू फूड टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये अक्सर हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों का, कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ होगा, जो ये ग्रोथ होगा फूड आइटम्स पर, इनको हम लोग रोक सकें, इनको जो है सो प्रिवेंट कर सकें। और सदियों से, फॉर सेंचुरीज, पीपुल हैव जो है सो प्रिजर्व्ड फिश एंड मीट बाय सॉल्टिंग। और सदियों से ये तरीका अपनाया गया है कि फिश और जो है सो मीट को हम लोग उसको सॉल्टिंग करके, यानी सॉल्ट के माध्यम से, सॉल्ट का इस्तेमाल करके इसको हम लोगों ने प्रिजर्व किया है। रबिंग जो है सो सॉल्ट ओवर जो है सो फिश और मीट, यानी सॉल्ट को फिश के ऊपर या मांस के ऊपर रगड़ना, सोकिंग देम इन ए जो है सो सॉल्ट, या जो है सो उसको सॉल्ट में डाल करके, ताकि सॉल्ट को वो सोख कर ले। ये जो है सॉल्ट सोल्यूशन ड्रॉज आउट
माने ड्रॉज आउट जो है सो वाटर फ्रॉम दी फूड। अगर जो है वो फूड को अगर आप सॉल्ट में डाल दीजिएगा तो वो जो फूड आइटम में जो उपस्थित जो वाटर कंटेंट है वो बाहर निकल जाएगा। जैसे आप देखते होंगे घर में, जैसे नींबू का आप लोग अचार लगाते हैं तो नींबू के अचार में क्या करते हैं, सिर्फ सॉल्ट डाल देते हैं। और वो सॉल्ट क्या करता है कि नींबू में यानी आपके लेमन में जो उपस्थित जो वाटर कंटेंट है उसको वो बाहर निकाल देता है। और इस तरीके से फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ये जो है सो क्या है, इसको अक्सर जो है सो हम लोग क्या करते हैं, इसका अचार बनाते हैं, पिकल्ड करते हैं। और इसमें हम लोग इसको प्रिजर्व करने के लिए हम लोग विनेगर का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी जो आपका सिरका है, आपका तेल का भी इस्तेमाल करते हैं, और सॉल्ट। और इसी तरह के तरीके से और भी हैं। ऑयल और जो विनेगर है ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को ये रोक देता है, यानी प्रिवेंट करता है। तेल एवं सिरका आप देखिएगा अक्सर अचार में, विनेगर में हम लोग जो पिकल्स बनाते हैं तो पिकल्स में ये तेल और जो है विनेगर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। जैम्स में, इन जैम्स द शुगर सिरप जो है सो सिरप प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। और जब जैम तैयार होता है, जैम बनाते हैं तो उसमें जो शुगर का जो सिरप होता है, यानी शुगर को गाढ़ा करके उसको गर्म करके शीरा बना करके उसका जो सिरप होता है ये क्या करता है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देता है, यानी ये आसानी से ख़राब नहीं होता है। ये जो है सो नॉन जो है सो पेरिसेबल बन जाता है, ज़्यादा समय तक हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं। फिर भी इफ़ मॉइस्चर जो है सो गेट्स इनटू द जार अब जो है सो पिकल और जो है सो जैम, अगर मान लिया जाए इसके बावजूद भी अगर जो है मॉइस्चर अगर आ जाए, यानी मॉइस्चर अगर प्रवेश कर जाए आपके जो है सो पिकल्स में, यानी जो है सो अचार में अथवा जैम में, तो फंगी जो है सो हो सकता है कि इसमें फंगस का ग्रोथ हो जाए। यानी फिर फंगस का जब ग्रोथ होगा तो ये भोज्य पदार्थ जो है आपका खराब हो जाएगा तुरंत। साइट्रिक एसिड इज जो है सो प्रिजर्वेटिव एडेड टू सॉफ्ट जो है ड्रिंक्स। और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं, इसमें साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल्स जैसे सोडियम जो है सो क्या कहते हैं बेंजोएट, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। पोटेशियम जो है सो क्या कहते हैं मेटाबिशु जो है सो माने क्या फाइट, ये भी जो है सो ऐड किया जाता है माने स्क्वाशेस में, यानी जो चटनी में, और जो है सो फ्रूट जूसेस में, तो ताकि जो है सो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ जो है सो न हो सके, इसके लिए। अब आइए एक और तरीका है हीटिंग, यानी गर्म करना, यानी ड्राइंग यानी सुखाना, फ्रीजिंग और जो है सो स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट जो है सो कंटेनर्स प्रिवेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे सुखा करके इसको जो है सो मैंने फ्रीज करना, या इस फूड को एयर टाइट में ऐसे जो है सो मैंने कंटेनर में जिसमें हवा ना हो, एयर टाइट जो है कंटेनर में अगर इसको स्टोर किया जाता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकता है। लेकिन ये उनको मारता नहीं है, सिर्फ ग्रोथ को रोकता है, उनको किल नहीं करता है, बट डज नॉट जो है किल देम। हीटिंग डज। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इन चीज़ों को अगर गर्म करते हैं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, किल कर देता है, यानी इसको समाप्त कर देता है, मार देता है। दैट इज़ वाई वी जो है सो बॉयल मिल्क। और यही कारण है कि हम लोग जो है सो हम लोग मिल्क को, यानी जो है दूध को हम लोग गर्म करते हैं। अब आइए पास्चुराइजेशन। लुइस पास्चर जो है एक फ्रेंच जो है सो केमिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, उन्हें एक नए टेक्निक इन्होंने लाया, माने हीटिंग का, वाइन को हीट करने का। 60 डिग्री पर ये जो है सो हीट करते, इसको हीट करके माने कुछ समय के लिए 60 डिग्री सेल्सियस पर इसको जो है सो हीट करने के उपरांत उसको क्या करते थे कि जो है सो ताकि उसमें बैक्टीरिया मर जाए, और तब इसको क्या करते थे, उसको कूलिंग करते थे, थोड़ा ठंडा कर देते थे, और उसके बाद जो है सो इसको स्टोर करने का एक टेक्निक उन्होंने ईजाद किया था। अब द प्रोसेस इज नाउ यूज्ड टू पास्चराइज जो है सो मिल्क। और यही टेक्निक जो है सो अब इस्तेमाल किया जाता है मिल्क को जो है सो दूध को पास्चराइज करने का, यानी बैक्टीरिया फ्री करने के लिए। तो यही जो है सो पास्चराइजेशन अब जो है सो मिल्क कहलाता है। इसका मतलब ये होता है कि दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट कीजिए, माने 30 मिनट तक, आधे घंटे तक, और उसके बाद
तत्काल उसको ठंडा कर दीजिए, कूलिंग इट जो है सो क्विकली एंड स्टोरिंग इट इन स्टराइल जो है सो बोटल्स, और उसके बाद उसको ऐसे बोतल में स्टोर कर दीजिए जिसमें कोई भी बैक्टीरिया ना हो, जो बैक्टीरिया फ्री हो, यानी वो जो है सो स्टराइल हो बॉटल्स में अथवा जो है सो पैकेट्स में। अब आइए एक और तरीका है फूड को प्रिजर्व करने का, दैट इज कॉल्ड कैनिंग। फूड इज फर्स्ट, इस तरीके में सबसे पहले फूड को यानी भोजन को सबसे पहले हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, यानी इसको हाई टेम्परेचर पर रखा जाता है टू किल बैक्टीरिया एंड जो है स्पोर्स, ताकि जो है बैक्टीरिया और स्पोर्स जो हैं वो मर जाएं। और तब एंड देन जो है सील्ड इन एयर टाइट जो है कैंस, तब जो है एयर टाइट ऐसे जो है कैंस में, ऐसे जो है बर्तनों में जिसमें हवा ना हो, उसमें उसको सील कर दिया जाता है, ताकि जो है टू जो है सो प्रिवेंट री इन्फेक्शन बाई जो है सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ताकि जो है सो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा आपका री इन्फेक्शन यानी पुनः जो है सो इन्फेक्शन जो है सो मैंने संक्रमित जो है तो पुनः ना हो। एक और तरीका है वैक्यूम जो है सो पैकिंग का, यानी जैसे वैक्यूम पैकिंग, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, चिप्स हैं, जो आप चिप्स खाते हैं देखिएगा उसमें काफ़ी हवा बंद रहता है, ये टी है, कॉफ़ी है, चिप्स है और दूसरे जो स्नैक्स हैं, ये वैक्यूम जो है सब पैक्ड होते हैं, इनको जो है सब वैक्यूम पैकिंग कहते हैं। अथवा इसको पैक किया जाता है मैंने कहता है कार्टून्स में, कैंस में और जो है सब पैकर्स में, जहाँ से फ्रॉम विच एयर हैज़ बीन जो है सो रिमूव्ड, ये जो है तो उसमें भरा हुआ रहता है। जो आप देखिएगा कि चाय है, कॉफ़ी है, चिप्स है, ये सब ऐसे जो है सो हमारे कार्टून्स में अथवा कैंस में पैक किए जाते हैं, जहाँ से फ्रॉम विच एयर हैज़ बीन रिमूव्ड, जहाँ से हवा को बिल्कुल जो है सो निकाल लिया जाता है। कभी कभी समटाइम्स दे आर पैक्ड इन जो है सो नाइट्रोजन, कभी कभी इसको नाइट्रोजन में भी पैक किया जाता है, जो कि इस पर्पस को सर्व करता है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को नहीं होने देता है। This chapter, at this point, I will come up with a new chapter tomorrow.